स्टार्टिंग में ही जो केव है उससे जो ज़ायगाट की 50% सरपेट फॉर्म है वो बाहर आती है और वहाँ पे जो टीम प्लेयर होती है वो उस पर अटैक करती है और उसमें से जो एक वुमन होती है वो अपने हाउंडूर को फ्लेम थ्रोअर इस्तेमाल करने के लिए कहती है, पर उसी पे वहीं दूसरी तरफ जो ज़ायगाट 50% फॉर्म होता है वो वहाँ पे अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके वो उस पूरी जगह को उड़ा देता है, जिससे जो टीम प्लेयर है उनको वहाँ से एस्केप करना पड़ता है। और जो वुमेन है वो लाइजेंडर को रिपोर्ट करती है इसके बारे में, और जो लाइजेंडर है उसको पता होता है ज़ायगाट की पावर का, बट तो वो जो अपनी दुनिया बनाना चाहता था उसके लिए उसे ढूंढना ही था। फिर वहीं दूसरी तरफ जो हमारे हीरोज़ होते हैं वो अपने ऐसी जर्नी पे आगे स्नोबेल सिटी की ओर जा रहे होते हैं। वहीं तभी जो बॉनी है वो देखती है कि उसके जो बैग है उसमें कुछ है, तो वो जैसे ही देखती है तो उसमें एक ग्रीन कलर का ज़ायगाट सेल जीवन कह सकते हो आप, या स्क्विशी, मेनली स्क्विशी जो है वो बैठा होता है। जो बॉनी है वो उसे देख के थोड़ा सा सरप्राइज़ हो जाती है पहले, फिर उसको हक करने की कोशिश करती है, पर जो स्क्विशी है वहाँ से उछल के सेरिना के जो हेड है उस पे फिर उस पे टकरा जाता है। फिर उसके बाद दोबारा उछल के जो बॉनी है वो उसको कैच कर लेती है और वो उसे फिर बातें करना स्टार्ट करती है। फिर उसी के बाद जो ऐश है वो अपना पॉकेटेक्स निकाल के स्क्विशी को स्कैन करने की कोशिश करता है, पर उसमें पॉकेटेक्स में उसका कोई रिजल्ट नहीं होता। फिर जो सरीना है वो भी उसके एक और अटेम्प्ट करती है, पर उसमें भी कुछ नहीं होता। तो जैसे ही जो क्लेमेंट है वो उस पर शॉक हो जाता है और वो कहता है क्या पता ये पोकेमोन की कोई नई स्पीशी हो। तो उसी पर जो बॉर्नी होती है वो डिसाइड करती है उस पोकेमोन को एक मतलब स्क्विशी को एक नाम देने का, जिसके बाद वो उसका नाम स्क्विशी ही रखती है। मतलब वैसे तो ज़ायगाट जी सेल होता है, बट वो उसको स्क्विशी बुलाती है, आप पेट नेम कह सकते हो। तो इसी के बाद जो क्लेमेंट है वो यही कहता है कि क्या पता ये कोई पोकेमोन की नई स्पीशी हो, और क्या पता अगर हम इसको अपने साथ रखें तो हमें इसके बारे में कुछ और पता चले। तो इसी पे जो बॉनी है वो डेडेने को उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कहती है, पर उसी टाइम जो एक डॉडरियो का झुंड है वो वहाँ से मतलब आ जाता है वहाँ पे अचानक से और भागते हुए, और जो इसी के बीच जो स्क्विशी होता है वो वहाँ से मतलब हमारे हीरो से भागने में कामयाब होता है एक तरह से। और वहीं जो ऐश है वो नोटिस करता है कि वो जो डॉडरियो का झुंड था उनके पीछे एक पोकेमोन लगा हुआ था, ग्रोवाइल। तो तभी जैसे ही जो ग्रोवाइल वहाँ पे आता है उसी के पीछे जो सॉयर होता है वो भी उसको मतलब उसका पीछा करते करते आ जाता है। और फिर जो हमारे हीरोज़ हैं वो सॉयर से मिलते हैं और सॉयर बताता है कि वो जो है वो डॉटरी को पकड़ना चाहता था, इसलिए वो उनका पीछा कर रहे थे। और वहीं पे जो बॉनी है वो बताती है कि जो स्क्विशी है वो मिसिंग मिसिंग हो गया है, क्योंकि स्क्विशी ऑब्वियसली वहाँ से जा चुका होता है। और तभी दूसरी तरफ जो स्क्विशी होता है उसको जो टीम फ्लेयर की जो मेंबर्स होते हैं वो उसको देख लेते हैं और उसको पकड़ने के लिए निकल पड़ते हैं। फिर उसी के बाद जो वुमेन होती है सेलोशिया वो अपने ड्रैपियन को भेजती है और उसको इसी पे पिन मिसाइल का अटैक करती है, जिसके बाद वहीं दूसरी ओर जो हमारे हीरोज़ हैं वो उस अटैक को मतलब जब वो अटैक होता है वहाँ पे धमाका होता है तो वो उसको देखकर उसकी तरफ चले जाते हैं। और जो सेलोसिया होती है वो जी2 मतलब स्क्विशी को जो है वो पकड़ लेती है अपने ड्रैपियन की मदद से। और तभी हमारे हीरोज जो है वहाँ पे आते हैं और जो ऐश है वो स्क्विशी को फ्री करने के लिए उसको कहता है, पर जो सेलोसिया है वो अपने ड्रैपियन को अटैक करने के लिए कहती है और उसका जो ड्रैपियन है वो टॉक्सिक का अटैक करता है, पर जो पिकाचू है वो उसको थंडरबोल्ट से काउंटर कर लेता है। और उसी के बाद जो ग्रोवाइल होता है वो लीफ स्टॉर्म का अटैक करता है जो ड्रैपियन को हिट कर जाता है। और उसके बाद जो स्क्विशी है वो उसको छोड़ देता है, मतलब स्क्विशी जो वो मतलब उसके हाथों से उछल जाता है और जो बॉनी है वो उसको कैच कर लेती है और वहीं से मतलब वापस हमारे हीरोज़ की तरफ चली जाती है। और वहीं दूसरी तरफ जो वहाँ सेलोसिया के साथ जो आदमी होते हैं वो अपने हाउंडूर को भेजते हैं और उसको अटैक करने के लिए कहते हैं, पर जो ऐश होता है वो अपने नोएबैट को भेजता है, उसको सुपरसोनिक का इस्तेमाल करने के लिए कहता है। और तभी जो ड्रैपियन होता है वो स्लज बॉम्ब का अटैक करता है, पर जो पिकाचू है वो उसे थंडरबोल्ट से काउंटर कर लेता है, जिससे वहाँ पे एक कोलिजन होता है और जो हमारे हीरोज़ होते हैं वो वहाँ से एस्केप करने में कामयाब हो जाते हैं। फिर उसी के बाद जो सेलेसिया होती है वो भी मतलब लेजेंड को कांटेक्ट करती है और बताती है वो भी फेल हो गई। और उसी के बाद जो वहाँ जेरोसिस होता है वो उनको छोड़ के जो दो नए उसके और असिस्टेंट होते हैं एलियाना और ब्रेवनी, हालांकि मैं नाम अच्छे से नहीं प्रोनाउंस कर रहा तो फिलहाल इस पे ध्यान मत देना। सो वो अपने दो और मेंबर्स को मतलब इस मिशन पे भेजता है और उन्हें बताता है जी2 के बारे में, जी2 और जी1 के बारे में। और वहीं दूसरी तरफ जो हमारे हीरोज़ होते हैं वो एस्केप करने में कामयाब होते हैं वहाँ से, और फिर वो अपने पोकेमोन को बाहर निकालते हैं क्योंकि उनका डिनर टाइम हो चुका होता है। और जो बॉनी है वो स्क्विशी को भी
जो पोकीपफ है वो दे रही होती है, बट जो स्क्विशी है वो उसको नहीं खा रहा होता, और वहाँ से बॉनी के हाथ से उछल के वहीं पे एक पास में जहाँ पे धूप पड़ रही होती है वहाँ पे खड़ा हो जाता है और अपनी आंखें बंद करके मेडिटेट करता है, और जिसकी मदद से वो अपने जितने भी दूसरे वहाँ पे ज़ायगार्ड सेल थे उनसे कांटेक्ट कर पाता है, सेंस मतलब उनके जो वो देख रहे होते हैं वो देख पाता है। और फिर जो स्क्विशी है वो वहीं पे लेट जाता है, और उसके उसके मतलब पीठ पे जो रेड हेक्स टाइप का जो आइकन होता है वो ग्लो करने लग जाता है, तो जिस पे जो बॉनी है उसको ऐसा लगता है कि जो स्क्विशी है वो सूरज की धूप खाता है, लाइक जादू, हाँ कह सकते हो आप। फिर वहीं जो हमारे हीरोज़ होते हैं वो यही सोच रहे होते हैं कि वो जो आदमी थे रेड सूट में वो कौन थे और उस खुशी को क्यों पकड़ना चाहते थे। और वहीं जो सोयर होता है वो उस खुशी की ड्राइंग बना रहा होता है एक, और ये कहता है कि क्या पता कि जो जिम लीडर जिनसे मैं बैटल करूँ उन्हें पता हो उस खुशी के बारे में, और क्या पता वो इसके बारे में मुझे कुछ बता पाए। तो इसी पे जो क्लेमेंट है वो भी उसके इस आइडिया से एग्री कर जाता है, और जो सोयर है वो अपने बैच दिखाता है, और सोयर के पास 5 बैच होते हैं, पर जो सोयर है वो काफ़ी ज़्यादा अमेज़ हो जाता है ये देख के कि जो ऐश है उसके पास 7 जिम बैच हैं, और वो उनमें से नोटिस करता है कि एक एनी स्टार जिम का है। तो जो ऐश है मतलब जो सोयर है वो बताता है कि उसका नेक्स्ट जो प्लान है जिम का वो एनी स्टार सिटी का ही है। तो इस पे ऐश जो है वो सोयर को बताता है कि जो ओलंपिया है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो शायद तुम्हें थोड़ा सी टफ बैटल मिले। और वहीं पे जो ऐश है वो बताता है कि वो स्नोबेल सिटी की तरफ जा रहा है अपने 8वें जिम बैच के लिए, जिस पे जो सॉयर है वो मैप में ऐश को स्नोबेल सिटी का पता बताता है, और उसको कहता है कि अगर तुम्हें स्नोबेल सिटी जाना है तो तुम्हें टर्मिनस केव से जाना पड़ेगा। तो उसी पे जो सेरिना होती है वो जो टर्मिनस केव की इमेज है अपने पोकेमोन पोकेडेक्स में वो दिखाती है, जिस पे जो बॉनी है वो भी उसे देख लेती है, और जो स्क्विशी है वो जैसे ही उस इमेज को देखता है तो उसी तरह से उछल के जो उसके पोकेडेक्स है उस पर मतलब छलांग लगा देता है। और इस पे जो बॉनी है उसको लगता है कि जो स्क्विशी है वो वहाँ जाना चाहता है, तो इस पे जो हमारे हीरोज़ हैं वो भी उस केव के रास्ते जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और फिर उसी के बाद जो रात होती है हमारे जो सारे हीरोज़ हैं वो सो रहे होते हैं, तभी जो स्क्विशी है वो जो वही लाल आदमी थे उनको देख लेता है अपने ज़ायगार्ड सेल को सेंस करके, जिसमें सेलोसिया भी उनके साथ होती है, और जो स्क्विशी है वो उनका पीछा करते हैं वहाँ से निकल जाता है बॉनी और ऐश के सर से उछल के, जिस पे जो हमारे हीरोज़ हैं वो भी उठ जाते हैं और वो भी उसका पीछा करने लग जाते हैं। सो जैसे ही स्क्विशी उनकी तरफ जाता है तो स्क्विशी पे जो है वो पिन मिसाइल का अटैक होता है, जिसको जो पिकाचू है वो थंडरबोल्ट का इस्तेमाल कर देता है, और जो सोयर है वो अपने ग्रोवाइल को बेच के लीव ब्लेड का इस्तेमाल करता है। और वहीं उस अटैक के काउंटर में, और वहीं जो हीरोज़ हमारे जो हीरोज़ हैं वो उन्हीं जो रेड सूट में जो आदमी हैं उनको मतलब पहचान जाते हैं कि ये तो वही हैं, और जो ऐश है वो अपने फ्रोगेडियर को भेजता है, जो सेरिना है वो अपने ब्रैक्सन, और जो क्लेमेंट है वो लग्जरे को भेजता है, जिस पे जो सेलोसिया है वो उनसे स्क्विशी को मांगती है। बट जो बॉनी है वो कहती है, बॉनी ऐश और जो सोयर होते हैं वो कहते हैं कि हम इससे मतलब वो उसको प्रोटेक्ट करते हैं, और तभी जो सेलोसिया का ड्रैपियन होता है वो क्रॉस पॉइजन का इस्तेमाल कर देता है, और बाकी के जो पोकेमोन होते हैं वो डार्क पल्स का। बट वहीं जो अटैक है उसको जो हमारे हीरोज़ हैं वो फ्लेम थ्रोअर, स्विफ्ट और थंडरबोल्ट विद वाटर पल्स की मदद से उसको काउंटर कर लेते हैं। और वहीं पे जो सेरिना है वो क्लेमेंट है वो अपने लक्सरे और ब्रैक्सन को वापस बुला देते हैं, और बॉनी के साथ स्क्विशी को लेके वहाँ से चले जाते हैं, जिस पे जो ऐश और जो सॉयर होते हैं वो वहाँ पे बैटल करते हैं। और वहीं पे दूसरी तरफ जो टीम रॉकेट होती है वो अपने बलून से ये सब देख रही होती है। फिर उसके बाद दूसरी तरफ जो क्लेमेंट, बॉनी और जो सरीना होती है वहाँ से जा रहे होते हैं, पर तभी जो बॉनी होती है वहाँ रिवर में गिर जाती है, जिस पे जो स्क्विशी है वो वहाँ से बहकर एक रॉक में मतलब एक रॉक पे लैंड कर जाता है। और वहीं तभी जो वो टीम फ्लेयर के मेंबर होते हैं वो उसको घेर लेते हैं, और जो टीम फ्लेयर के मेंबर होते हैं वो अपने हाउंडूर और स्नीजल को भेजते हैं, पर उनकी जो लीडर होती है वो रेड वुमेन वो अपने बिशाप को भेजती है, और स्क्विशी के साथ मतलब वो स्क्विशी पे अटैक करने ही वाले होते हैं कि जो स्क्विशी है उसकी बॉडी जो है वो ग्लो करने लग जाती है, जिससे मतलब ग्लो करती है, और जो स्क्विशी है वो अपने आसपास के जो ज़ायगार्ड सेल होते हैं उनको कॉल करता है, और ज़ायगार्ड की 10% जो फॉर्म होती है उसमें ट्रांसफॉर्म हो जाता है। फिर जो ज़ायगार्ड की 10% फॉर्म होती है वो एक बहुत ज़्यादा पावरफुल पल्स का जो है वो अटैक करती है, जिस पे
जो टीम प्लेयर के मेंबर हैं उनको रिट्रीट करना पड़ता है, और मतलब रिट्रीट करना पड़ता है और वहाँ से चले जाते हैं, जिस पे जो स्क्विशी है वापस अपनी फॉर्म नॉर्मल जी सेल फॉर्म में आ जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा घायल हो चुका होता है। तो उसी के बाद जो वहीं दूसरी तरफ जो बॉनी है वो उस ग्रीन लाइट को देख के समझ जाते हैं कि वो स्क्विशी है और वो उसकी तरफ चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ जो ऐश और सॉयर होते हैं वो भी उस लाइट को देख के उसको फॉलो करते हैं, और जैसे ही जो बॉनी वहाँ पे आती है वो देखती है कि जो स्क्विशी है वो वहाँ पे है और उस स्क्विशी को पकड़ लेती है और उसको कहती है कि अब से मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। और वहीं दूसरी तरफ जो ऐश है वो सॉयर को उसके साथ बैटल करने के लिए थैंक्स कहता है उन रेड टीम प्लेयर के साथ बैटल के लिए, और जो सॉयर है वो भी मतलब खुश हो जाता है और कहता है ये मेरे लिए शायद अच्छा एक्सपीरियंस हो सकता है बैटल के लिए, और मुझे भी इसमें काफ़ी मज़ा आया। वहीं दूसरी तरफ जो उस टीम प्लेयर की जो वो वुमेन होती है लीडर उस ग्रुप की, वो बताती है सेलोसिया को कि जी सेल जो है ज़ायगार्ड जो है उसकी एक अनदर फॉर्म भी है, और उसको जो बेस को है रिपोर्ट करती है। और वहीं दूसरी तरफ जो टीम रॉकेट है वो भी उनकी बातें सुन रही होती है और वो मन ही मन सोच रही होती है कि कुछ तो अच्छा होने वाला है। और वहीं दूसरी तरफ एपिसोड के एंड में हमें ज़ायगार्ड की 50% सरपेट फॉर्म फिर से देखने को मिलती है, और हमारे जो हीरोज़ होते हैं वो वहीं अपनी जर्नी में मतलब जर्नी की तरह अपनी जर्नी कंटिन्यू रखते हैं सॉयर को गुड बाय करते हुए। और जैसे ही हमारे हीरोज़ जो है वो रोड की तरफ जा रहे होते हैं तभी वो एलन को पास करते हुए वहाँ से जाते हैं, और उसी के एंड में हमें लाइजेंडर देखने को मिलता है जो जी सेल की या ज़ायगार्ड की 10% फॉर्म की जो है वो फुटेज देख रहा होता है।